नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। हम दिल से आशा करते हैं आप बेहद ही अच्छे होंगे। आपको यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि आपके परिवार पर घात लगाए बैठी है इस नाम की औरत। आज की यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह औरत पिछले 9 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। आपको बहुत बड़े खतरे के प्रति सतर्क करने हम आ गए हैं। आज अगर आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, सबसे पहले सच्चे भक्त लाइक करके और जो भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, साक्षात उसे हमारे गुरुजी आशीर्वाद का प्राप्त करेगा। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में हम कभी सफल होते हैं तो कभी असफल होते हैं, पर दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम सफलता के एकदम नजदीक होते हैं परंतु हम असफल हो जाते हैं। पूरी संभावनाएं रहती हैं कि हमें सफलता जरूर मिलेगी, हम पार जरूर हो जाएंगे, परंतु ऐसा रोड़ा आड़े आता है जिसे देखकर हम विश्वास नहीं कर पाते। अचानक से यह क्या हो गया है। बहुत सी बार हमारे जीवन में ऐसी कंडीशन निर्मित होती है कि हमें बहुत ज्यादा थकान होने लगती है। हमें ऐसा लगता है हम बीमार हो गए हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर पता चलता है कि हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और फिर यह समझ नहीं आता आखिर हम ऐसा अनुभव क्यों कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों के पीछे कुछ कारण होते हैं जिसका सीधा मतलब है कि आपके ऊपर काली नजर कैसे की लग गई है। जी हां दोस्तों, साइंटिफिक में बोले तो आपके अंदर नेगेटिविटी भर गई है और कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्योंकि दूसरों की सफलता, दूसरे जो जीवन में कुछ करके दिखाते हैं, यह उनकी आंखों में चुभता है। आपके आसपास भी ऐसे जरूर कुछ लोग होंगे जो बहुत ही ज्यादा आपसे जलते होंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये लोग वही होते हैं जो आपको सफल होते नहीं देख सकते। अगर आप जीवन में कोई मुकाम हासिल करते हैं तो इन्हें अंदर ही अंदर से बहुत बेकार लगता है और उसी का बदला लेने के लिए यह आपके ऊपर बुरी नजर लगा देते हैं या यूं कहे तो मंत्र मार देते हैं, जैसा बहुत सारे बुजुर्ग या पुरानी जो भी लेडी से होती है वह कहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं से जीवन में बार बार दिक्कत उत्पन्न हो रही है, सब कुछ करके देख लिया परंतु समाधान नहीं मिल रहा है, तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अब हम आपको एक एक क्षेत्र के उपाय बताने वाले हैं। कहने का मतलब है बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उसका अलग उपाय है। उसके बाद अगर बच्चे की तबीयत खराब है उसका अगर अलग है, और अगर बार बार बीमार हो रहे हैं तो उसका और अलग उपाय है। बस अनुरोध है शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को, क्योंकि आधे अधूरे में वीडियो को छोड़ देंगे तो उसका कुछ महत्व नहीं रह जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसे प्रयोगों के बारे में बताया गया है। अगर हम जिसकी मदद ले लें तो हम असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। इन प्रयोगों में विशेष पौधे, पूजा सामग्री, फल तथा अन्य चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हां दोस्तों, साथ ही में बहुत से लोग आपके ऊपर जो भी जादू टोना करते हैं, आपके अंदर नकारात्मकता भरते हैं। पहली बात तो, अगर आपके कर्मों में शुद्धि है, अगर आपने कभी किसी की बुराई नहीं की है, अगर आपने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा है या फिर किसी को धोखा नहीं दिया है, आप केवल अपने कर्म से मतलब रखते हैं और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपके ऊपर न काली नजर लगेगी, न कोई आपके ऊपर जादू टोना कर सकता है, ना ही आपके खिलाफ कोई मंत्र सकता है, क्योंकि जो आपके कर्म की दीवार है वो इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि उसे कोई भी बुरी शक भेद ही नहीं सकती। आपके परिवार पर घात लगाए बैठी है ये एक औरत बस मौके के इंतजार में है, और अगर आपने इसको मौका दे दिया तो यह आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज की वीडियो बहुत खास है और कुछ ऐसे लोगों की सच्चाई से पर्दा उठाने वाली है जो आपके अपने हैं, आपके परिवार के हैं, परंतु फिर भी आस्तीन के सांप बने हुए हैं और आपकी असफलता का कारण है और बार बार आपको ताने मारते हैं। वीडियो बहुत खास है, अंत तक देखिएगा, इनकी पहचान भी हो जाएगी और इनसे बचने का रास्ता भी मिल जाएगा। क्योंकि कई बार इंसान अपने परिवार के लोगों की वजह से बहुत कुछ नहीं कर पाता, पर उसे यह बात पता नहीं होती। दरअसल वह सदस्य नहीं बल्कि हमारे दुश्मन हैं। बहुत खास वीडियो है और आपको सच्चाई से परिचित कराएगी, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखें। उससे पहले मां काली के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जो भी लिखेगा उसको सीधा आशीर्वाद माता रानी का प्राप्त होने वाला है। तो बिना देरी किए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं।
हम बात कर रहे हैं आपके परिवार पर घात लगाए बैठा है यह एक इंसान। जी हां दोस्तों, तो कुल मिलाकर हमें उनसे बचना और उनसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि परिवार का एक एक सदस्य हमारा अपना है और अपनों में भी पराये हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वह हर रोज आपसे क्लेश होता रहता है, क्योंकि आपसी गुण आपस में मेल नहीं खाते। इसी का फायदा उठाते हैं बाहर वाले लोग। मान लीजिए आपके घर के अंदर 2 गुट में लड़ाई हो गई। अब तीसरा बाहर का पडीडी ढौसी आएगा, उसमें 10 बात चमकाएगा और आपके रिश्तों को और खराब कराएगा। तो यहां पर खुद को बचाना, अपने परिवार को बचाना एक जिम्मेदार व्यक्ति का काम है, जिसे आपको करना है। अब हम आपको पहचान बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जो सालों से अपने होते हैं, जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन वास्तविकता में असली गद्दार वही होते हैं। वो कहते हैं ना, खाने के हाथी के जो दांत होते वह खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, उसी प्रकार से ये लोग भी काम करते हैं। ये हमारे सामने कुछ और होते हैं और हमारे पीठ पीछे कुछ और होते हैं। ये लोग उस विष के घड़ी डीढे के समान होते हैं, जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। यानी हमें कुल मिलाकर इनसे बचना होगा। जो हमारे सामने कुछ और हैं, हमारे पीठ पीछे कुछ और है। तो आपके सामने कोई कैसा भी हो, अगर आपको किसी इंसान को परखना है तो उस व्यक्ति के दोस्तों में जाकर पूछिए वह आपके बारे में क्या राय रखता है, उनसे आपके बारे में क्या बात करता है। क्योंकि हो सकता है वह इंसान अगर हमारे साथ इतने समय से है तो इसके पीछे उसका कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा हुआ हो सकता है वह आपको किसी प्रकार का घात देने की फिराक में हो। आपके गोपनीय रहस्य जानकर वह आपको पीछे छोड़ ढाने के लिए सोच रहा हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, हम अपने कार्य को बहुत बखूबी कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। अब हमें जरूरत होती है तो हम जोड़डश भी लेते हैं, क्योंकि हम तो भला चाहते हैं। परंतु सामने वाला व्यक्ति जो हमसे जुड़ रहा, उसकी क्या सोच है ये आप थोड़े ना पहचान पाएंगे। हो सकता है वह आपके लिए बड़ी ही ईमानदारी से काम करे, परंतु यह भी तो हो सकता है वह आपका ही फॉर्मूला लेकर आपको ही कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब करे, आपके ही काम में आपको दखलंदाजी दे। इसलिए दोस्तों, यह दुनिया है कलयुग वाली। यहां पर किसी को भरोसा करने जैसा रहा नहीं है। जो इंसान भरोसा करता है वह हमेशा मुंह की खाता है। आपको क्या करना है जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर महफिल में 4 जनों के बीच में कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई आप पर तानाकशी कर रहा है, तो उसके मजाक को दिल पर नहीं लेना है, क्योंकि उसका क्या मकसद था कि 4 दिनों के बीच में आपको व आपके परिवार को शर्मिंदा करना। अगर आप उसकी बात को हवा में लेते हैं, उसकी बात पर हंसते हैं, उसके गए तानों पर हंसते हैं, तो उस व्यक्ति को सिर्फ इतना लगेगा कि इसका तो मेरी बातों पर कोई असर नहीं होता है। कुल मिलाकर यह व्यक्ति जरा सा भी प्रभावित नहीं होता है। अब वह आगे रहकर आपको कभी नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि वह समझ चुका है आप चिढ़ नहीं रहे हैं। तो यहां पर एक समस्या जागा तो हमारा अंत हो जाता है। दूसरा दोस्त, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो लोग हैं उनकी अपेक्षाओं का कभी अंत नहीं होता है। अगर हम खुद को काट कर भी रख देंगे तो भी लोग हमसे खुश नहीं होने वाले। इसलिए लोगों को सोचकर हमें काम नहीं करना है, क्योंकि लोग तो हमारे ऊपर घात लगाए बैठे हैं कि जरा सी गलती हो वो हमें पकड़ ढे, ताने मारे, खरी खोटी सुनाई और हमारे लिए कुछ भी ऐसा निकाल ले जिससे हर वक्त हमें तानाकशी करते रहें। यही लोग चाहते हैं, यही पड़ोसी चाहते हैं, यही परिवार के कुछ लोग चाहते हैं। लेकिन हमारा काम है निरंतर आगे बढ़ते रहना। हमारा काम ये नहीं है कि हम इसका जवाब दें, उसका जवाब दें। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता सबको जवाब दे। बस इतना जीवन में ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको आपकी फीलिंग्स की चिंता नहीं होती। जब आप उनके पास मिठाई लेकर जाएंगे और कहेंगे कि मुझे यह सफलता मिली है, यहां पर मैंने इतना अच्छा किया है, तो वे लोग हमेशा आपको उल्टा ही जवाब देंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारे लड़के या लड़की भी कर सकते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया उनके थ्रू मिलती है, क्योंकि वह हमें ज्यादा उत्साहित नहीं देख सकते, क्योंकि वह ज्यादा खुश हमें नहीं देख सकते। अब यहां पर एक कंडीशन ये बन जाएगी कि आप जब उनके मुंह से ये बात सुनेंगे तो आप खुद का मनोबल गिरा लेंगे, और दूसरी कंडीशन यह बन जाएगी कि आपको खुद को यह समझाना होगा
कि लोग हमसे जलते हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं। अगर उनके लड़का या लड़की भी यह चीज कर सकते थे तो अभी तक उन्होंने ये करके क्यों नहीं दिखाया। ऐसा सोचकर आप खुद का मनोबल ना गिरने दें। इसी के साथ यदि घर में किसी बच्चे या बड़े की बुरी नजर लग गई है, मान लीजिए, तो उसके सिर से पेड़ तक 7 बार आपको नींबू वार लेना है। इसके बाद इस नींबू के 4 टुकड़े करके किसी सुनसान स्थान पर या तिराहे पर फेंक दीजिए। ध्यान रहे, नींबू के टुकड़े फेंकने के बाद आपको पीछे नहीं देखना है, सीधे घर चले आना है, नजर तुरंत दूर हो जाएगी। परंतु बहुत से लोग इसे अंधविश्वास का नाम देंगे, परंतु नींबू के माध्यम से नकारात्मकता को घिसना यह बहुत पौराणिक चीज है। इसे हम साइंटिफिक भी समझ सकते हैं और ज्योतिष के आधार पर भी देख सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट करते हैं तो आपकी सारी नकारात्मकता उस नींबू में चली जाएगी और आप उसे जब तिराहे पर फेंक देंगे तो आपकी सारी नेगेटिविटी भी वही रह जाएगी। इसी के साथ यदि किसी व्यक्ति का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, ये क्वेश्चंस तो कमेंट बॉक्स में बहुत ही ज्यादा सुनने को मिलते हैं कि गुरुजी, व्यापार में बार बार दिक्कतें आ जाती हैं, व्यापार समय से उजागर नहीं हो रहा, ग्रो नहीं हो रहा, समृद्धि नहीं मिल पा रही। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो शनिवार का दिन निर्धारित किया गया है। इस उपाय के लिए शनिवार के दिन आपको नींबू का एक छोटा सा उपाय करना है। जी हां, एक नींबू को ध्यान से सुनिएगा। एक नींबू को दुकान की 4 दीवारी से स्पर्श कराना है। इसके बाद नींबू को 4 टुकड़ों में अच्छे से काट लेना है और चौराहे पर जाकर के अलग अलग 4 दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक देना है। आप बीच में खड़े रहेंगे और वहीं से चारों दिशा में एक एक टुकड़ा फेंक देंगे। इससे क्या होगा? दुकान व्यापार में जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, फिर से बात वही साइंटिफिक आ रही है। अंधविश्वास का नाम कोई भी नहीं देगा। नींबू की मदद से आप अपने दुकान की नेगेटिविटी को समाप्त करेंगे। इस वजह से ही तो काम नहीं बनते हैं, व्यापार चलता नहीं है। कारण एकमात्र यह है, और आप उसे जादू टोना, टोना टोटका, मंत्र मारना, क्या क्या नाम दे देते हैं। और ऊपर से जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वह अलग बात सुनाते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, जबकि कारण केवल और केवल नेगेटिविटी है। हमें इसे दूर करना होगा। जी हां, बहुत से औरतें आपस में बहुत जला करती हैं। अगर कोई औरत ये चीज ले आएगी तो उसे जब तक वह चीज नहीं मिल जाती वह चैन की सांस नहीं लेगी। ऐसा ही बहुत सी औरतों में फितरत पाई जाती है, तो मन में अलग अलग एक दूसरे के प्रति गहन शुरू हो जाती है। विचार गंदे आने लगते हैं, तो इस वजह से बुरी नजर एक दूसरे को लगा करती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, क्योंकि बहुत सी बार हमारा घर अच्छा सुंदर दिखता है या फिर घर के अंदर हम उसे मैनेज बहुत अच्छे से करते हैं, इंटीरियर बहुत अच्छा होता है, तो अब कहीं ना कहीं डर तो रहता है कि पता नहीं किसकी बुरी नजर इस घर पर पड़ जाए। जी हां दोस्तों, तो आपको क्या करना है? आपके घर में एक नींबू का पेड़ लगाना है। नींबू के पेड़ से आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। इसी के साथ नींबू का पेड़ घर में लगाने से जो वास्तु दोष होता है वह भी दूर हो रहा है। तो डरने की तो कोई बात है ही नहीं। बस नींबू का पेड़ अपने घर के आसपास कहीं भी आप लगा लीजिए, गार्डन में या घर में लगा लीजिए। प्राच्य ग्रीक प्रचलित मान्यताओं के अनुसार अगर सुई, जी हां, तो ध्यान से सुनिएगा, सुई लगा नींबू किसी बीमार से बीमार व्यक्ति के सिर पर से 7 बार उतार कर चौराहे पर रख दीजिए। आगे वीडियो और खास होने वाली है, क्योंकि भविष्यवाणी होगी आने वाले 7 दिनों की, क्योंकि शुक्र और राहु अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और होने वाला बदलाव बड़ा गंभीर है। अगर दोस्तों स्थान परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है तो उसे अभी कुछ समय के लिए स्थगित रखें। यह आपके व्यवसाय के लिए समय बेहतर होगी। इस उपरांत दोस्तों में आपके व्यवसाय के लिए, आपके कैरियर के लिए समय होंगे। अगर किसी व्यवसाय में साझेदारी की योजना बन रही है तो दोस्तों तुरंत उन्हें अमल करें, तो यह शुभ परिस्थितियां लाभदायक है। शांति धन प्राप्ति के ग्रह योग बने हुए हैं। दोस्तों कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों में आपके व्यवसाय के लिए होगी। व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल रहेंगी तथा निकट भविष्य में भी इनके उचित परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों यश में स्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे। यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही लाभदायक शब्द होगा। इसके उपरांत यह समय आपके और आपके चेहरे के लिए समय होंगे।
दोस्तों, काम काज का अत्यधिक बोझ रहेगा, परंतु अधिकतर काम समय पर निपट भी जाएंगे तो कहीं से कोई रुका हुआ पैसा या फिर अटका हुआ आपका काम यश में बन सकता है। अटका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। दूसरों में व्यापार के लिए जो ठोस निर्णय हैं आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दूसरे यश में जीवन साथी का भरपूर सहयोग रहेगा तथा अपने परिजनों और पारिवारिक लोगों की परवाह करना आपके लिए आपके मान सम्मान को और अधिक बढ़ाएगा। इस उपरांत यश में आपकी लव लाइफ प्लीज जो समय होंगे। दोस्तों, अपनी किसी भी योजना को कार्य रूप देने के लिए अपने जीवन साथी की सलाह अवश्य लें। उनकी सलाह आपके लिए समय संजीदगी का कार्य करेगा। इसके उपरांत यश में आपके लिए उसमें होंगी आपकी लव लाइफ के लिहाज से महंगी। दोस्तों, पति पत्नी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे, परंतु किसी नजदीकी रिश्तेदार के हस्तक्षेप की वजह से दोस्तों गलतफहमी भी हो सकती है। तो दोस्तों, इनसे आप सावधान रहें। इसके बाद यश में आपकी लव लाइफ में होंगे आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो महंगे। दोस्तों, घर परिवार की सुख शांति के लिए जीवन साथी की पूर्ण समर्पण की भावना रहेगी। घर का वातावरण भी यश में बहुत सुखमय और शांतिपूर्ण रहेगा। इसके बाद अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों में अत्यधिक मेहनत की वजह से नसों में खिंचाव और दर्द की शिकायत रहेगी। समय समय पर उचित आराम भी लेना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जिया मित्रों, में मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। अगले 10 दिनों का समय आप सभी जातकों के जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण समय साबित होने वाला है। आज से पहले दोस्तों, आपने कभी अपने जीवन काल में ऐसे समय की कल्पना नहीं की होगी। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चलते आ रहे दुख दर्द अब दूर होंगे। आपने अपनी जिंदगी में कई प्रयास किए, कई बार आपने कोशिश की कि आप सफल हो सके, लेकिन आपके दुश्मनों ने कोई ना कोई चाल चलकर, कोई ना कोई षड्यंत्र बनाकर आपको आखिरकार रोक दिया। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जिया मित्रों, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आपकी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब आपकी 3 बड़ी इच्छाएं पूर्ण होगी मात्र कुछ घंटे के अंदर। दोस्तों, इस अगर नहीं देखोगे तो मेरा गारंटी है कि दोस्तों आप आज शाम के समय में बहुत पछताओगे, क्योंकि दोस्तों आने वाले शाम का समय आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुत खास रहने वाला है। दोस्तों, अगले 10 दिनों के अंदर आपके हाथ लगने वाली है लाखों की मोटी रकम। जी हां दोस्तों, मजाक बिल्कुल भी ना समझे। अब आपके हाथों में सच में लाखों की गाड़ी हाथ रहने वाली है, क्योंकि जो आपकी किस्मत में है वह आपको अब मिलकर ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी कोशिश क्यों न कर ले। लेकिन दोस्तों, यह घटना कोई रोक भी नहीं सकता है। और दोस्तों, आज आपको जो मौका मिलने वाला है, इस मौका को आप अपने हाथों से जाने मत दीजिएगा, वरना दोस्तों आप जिंदगी भर पछताते रह जाओगे, क्योंकि ऐसा योग जिंदगी में बहुत वर्षों के बाद एक बार ही बनता है, और इसे अगर यूं ही जाने दे दीजिएगा तो आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस करने की गलती मत करना और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, आप कितना कष्ट में हो, ये बात आप जब भी किसी के साथ शेयर करते थे तो दोस्तों वह समय में वह बात को लोग मजाक उड़ा दिया करता था। जी हां, आप बहुत ही परेशानियों से अपने जिंदगी से गुजर रहे थे, तब भी लोग आपको सहायता नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों, आज आपको हम यह भी बताएंगे कि आखिर माता महालक्ष्मी जी घर आने से पहले क्या संकेत देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको सब कुछ बहुत ही विस्तारपूर्वक बताऊंगा कि आखिर धन की देवी माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले क्या संकेत देते हैं। तो दोस्तों, नया दिन शुरू होते ही व्यक्ति कई तरह की उम्मीद सपने लेकर आगे बढ़ता है। हर किसी की चाह हाथ होती है आने वाला समय अच्छे से बीते और उसके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की बढ़ोतरी हो। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य, वैभव की देवी माना जाता है। इसी कारण मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि मां लक्ष्मी को मनाना जितना ही आसान है, वह उतने ही जल्दी रष्ट भी हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां लक्ष्मी को विभिन्न उपायों के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। इसके साथ ही जब भक्तों के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है या फिर होने वाली होती है,
तो इसके संकेत कुछ समय पहले से ही मिलने लगते हैं। जानिए ऐसे ही कुछ संकेत के बारे में जो घर में मां लक्ष्मी के आगमन के संकेत देते हैं। पहला संकेत की बात करें तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हथेली में खुजली भी मां लक्ष्मी के आने या फिर धन हानि का संकेत देते हैं। अगर किसी स्त्री के बाएं हाथ और पुरुष के दाएं हाथ में खुजली हो रही है तो इसका मतलब है कि मां लक्ष्मी की कृपा से जल्द ही धन की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, कई बार हमें सामने वाले से तीखी प्रतिक्रिया मिल जाती है। मान लीजिए आप कोई सरकारी विभाग में काम करवाने गए, वहां पर आपने पूछताछ करने की कोशिश करी, लेकिन वह अधिकारी आपके ऊपर ही गुस्सा हो जाता है। ऐसे ही कई अलग अलग क्षेत्रों में हमारा पाला कुछ ऐसे लोगों से पड़ जाता है जहां पर वो हमें कुछ नहीं समझते और हमारे ऊपर सारा गुस्सा निकाल देते हैं। लेकिन आप प्रतिक्रिया वैसे शब्दों में नहीं देते, आप अपनी विनम्रता नहीं त्याग, यही आपका सरस गुण है। लेकिन दोस्तों, जब सहने वाला सहक भी कुछ नहीं करता तो उसका बदला फिर ऊपर वाला लेता है। यानी कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आप उसका गलत नहीं कर रहे। किसी ने आपको कुछ गलत बोला है, आप उसे गलत नहीं बोल रहे, तो आप बस भन पर भरोसा रखिए। आपका बदला स्वयं भगवान लेंगे और उस व्यक्ति ने जो भी आपका अहित किया है, फिर आप अपनी आंखों से देखेंगे कि उसका क्या हाल होता है। वैसे ही दुश्मन, तो क्या दुश्मन का बाप भी नाक रगड़े? अगर स्वयं परमात्मा का साथ आपके पास है, आपने किसी का गलत नहीं किया है और फिर भी आपको किसी ने सुनाया है, तो आप अब बहुत आगे जाने वाले हैं। किस्मत में जो लिखा होता है वह तो दोस्तों मिल ही, लेकिन जो नहीं भी लिखा होता वह महाकाल की भक्ति से मिल जाता है। जो इंसान भगवान से जुड़ा होता है उसे किसी और के चरणों में झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भोले बाबा के दरबार में रोजाना एक लोटा जल चढ़ाता है, वह सदैव ईमानदारी की रोटी खाता है। उस घर के बुजुर्गों को कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़ता। उस घर में सदैव माता लक्ष्मी का निवास होता है। आने वाले अगले 24 घंटों में जरा ध्यान दीजिएगा। परिवार के सदस्यों के साथ बैठिए और विचार विमर्श करिए। क्या उनकी कोई समस्याएं तो नहीं है? उनके मन में कोई इच्छाएं तो नहीं है? हमें ऐसा लगता है सब कुछ सही है, लेकिन कुछ समय बैठकर उनके साथ समय बिताने पर समस्याओं की पकड़ हो पाएगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य के मामले में अगर आपने लापरवाही कर दी तो यह चीज बहुत हानिकारक साबित हो सकती है। इतना ध्यान रखिएगा, इधर उधर खाली बैठ करके समय व्यतीत ना करें। आप अपने जरूरी काम पहले निपटाए, उनकी सूची बनाएं, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने जीवन साथी को कहीं डिनर डेट पर भी आप ले जा सकते हैं। मौका बड़ा शानदार है। नौकरी में तरक्की मिलने की प्रबल संभावना है। यदि आपने किसी से वादा किया है तो उसे समय रहते पूरा करें, नहीं तो आपसे नाराजगी भी वे हो सकते हैं, यानी कि आपसे परेशान भी वे हो सकते हैं, या फिर आपका मार्केट में नाम भी खराब हो सकता है। तो जुबान जो दी है उसका पालन बहुत अच्छी तरह से करें। मन में अगर कोई भी इच्छा है तो अब वह पूरी होने वाली है। भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, अब आपको भी मिलने वाला है। हाथ फैलाए लक्ष्मी को मना मत करिएगा। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बताने जा रहे हैं जो आपके ही काम आएगी और अंत में मिलेंगे आपको सोमवार के 2 ऐसे उपाय जो आपकी फूटी किस्मत में भी 4 चांद लगा देंगे। तो थोड़ा सा समय निकाल कर दोस्तों, अगर आपने हमारी आज की वीडियो को अंत तक देखा तो फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। सबसे पहली धानी आती लक्ष्मी को ना ठुकराए। मान लीजिए आपने अपने किसी मित्र को, परिजन को, रिश्तेदार को पैसा उधार दिया था और वह पैसा चुकाना चाह रहे हैं, तो ज्यादा भोले नहीं बनने हैं। पैसा तुरंत ले लेना है ना न करके मौका नहीं गंवाना है। साथ ही साथ कारोबार में अपने जिम्मेदारियों को समझना है। किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है। एक से अधिक आय से आय प्राप्त होने वाली, मतलब एक से अधिक जगह से पैसा आने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने आप को मेहनती बनाकर रखें। जो इंसान मेहनत से जुड़ा रहता है उसे भाग्य भरोसे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। भाग्य उसके अनुसार चलता है। जितने भी विद्यार्थी हैं वह परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे, तब उन्हें समझ आएगा कि जिंदगी में पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ थोड़ा बहुत मनोरंजन, थोड़ा बहुत खेलकूद जरूरी है, क्योंकि इसी से आपका शारीरिक विकास होगा। वरना मानसिक तनाव के तले आप दबे रह जाएंगे। आप कुछ नए मित्र बनाने में कामयाब रहेंगे
और पिताजी से काफी समय से अनबन चल रही थी। वह अनबन अब दूर होने वाली है। परिवार में यदि आप किसी को कोई सलाह देंगे तो वह उस पर अमल अवश्य करेंगे, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें सही सलाह दें, सोच समझकर सलाह दें और आवेश में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। ध्यान दीजिएगा, वरना बहुत बुरा फंसें। आपका वह निर्णय जिंदगी भर आपको कलंकित करता रहेगा और पारिवारिक मामलों में आप हंस बोलकर आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन किसी की बातों में आकर अपने कार्यक्षेत्र में वाद विवाद भूलकर भी ना करें, वरना जो व्यक्ति होगा वह तो अपना काम करवा देगा। आपको लड़ाकू से हटाना चाहता है, इसलिए आपके कान भर रहा है। सावधान रहिएगा, हम आपको सचेत कर रहे हैं। जितने भी लोग रोजगार की तलाश में जुटे हुए हैं, उनके हाथ बेहतरीन अवसर, बेहतरीन मौका लगने वाला है, लेकिन उन्हें इस वीडियो के अंत में जो 2 उपाय बताने वाले हैं, उन्हें ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, नए मेहमान की दस्तक आपके घर में हो सकती है। आप सबको जोड़कर चलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका जो अच्छा प्रदर्शन है, उच्च अधिकारियों का दिल जीत लेगा, लेकिन आपको विरोधियों की चाल को समझना होगा, नहीं तो वे आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सभी के साथ आदर, सभी के साथ सम्मान बनाए रखें। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग किसी बचत की योजना में धन लगा सकते हैं, जो भविष्य में भी काफी अच्छा फल उन्हें प्रदान करेगा। आपके साहस और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपको बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है और व्यापार में एक अच्छी डील प्राप्त हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को गुस्से से बचना है और शादीशुदा लोगों को अपने जीवन साथी को समय देना है। पारिवारिक माहौल में आपको ढलना है और कार्यक्षेत्र में किसी की बातों में नहीं आना है। कोई तो है जो आपको बहलाने फुसला की कोशिश करेगा, लेकिन आपको अड़े रहना है अपने निर्णय पर। अब हम आपको 2 महत्वपूर्ण शिव महापुराण के उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप भी ये उपाय ध्यान से सुनेंगे और करेंगे तो लाभ आपको 100% होने वाला है। आखिर क्या है? सबसे पहला उपाय, अगर आप अपने जीवन में प्रगति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, नौकरी में वृद्धि चाहते हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें और गाय के कच्चे दूध से सोमवार के दिन भोले बाबा का अभिषेक करें। भगवान की कृपा मिलेगी और आप बहुत अच्छी प्रकृति करेंगे। अगर गंभीर बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं तो शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इसी तरह बार बार बीमार रहने वाले लोगों को भगवान शिव को गाय का घी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से बीमार व्यक्ति शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। अगर दोस्तों तो आपका बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर है, तो इतना ध्यान रखें, अगर वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, रोता रहता है, तो 5 सोमवार तक उसके हाथों से भगवान शिव को शहद चढ़वाए। ऐसा करने से उनका स्वभाव भी शांत होगा और उनका जो मन है वह पढ़ाई लिखाई में भी रमने लगेगा। अगर आप आड़ मुक्ति चाहते हैं तो रोजाना या हो सके तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर मसूर की दाल अर्पित करें और मंत्र बोले, ओम आरण मुक्तेश्वर महादेव वाय नमः। ये 3 से 4 जो शिव महापुराण के उपाय हमने आपको बताए हैं, ये चमत्कारिक है और इन्हें करने से जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई, अर्थात जिसकी रखवाली स्वयं परमात्मा करते हैं, उसे कोई मान नहीं सकता, उसका कोई अहित नहीं कर सकता। और जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ होता है, फिर वह किसी से भी उलझ सकता है, फिर वह किसी भी बड़ी हस्ती से पंगा ले सकता है। लेकिन जरूरत है भगवान से जुड़ने की। बहुत सारे ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो सामने से कुछ नहीं करते हैं, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ कर जाते हैं। जैसे कई बार वह आपके खिलाफ अफवाह उड़ा देते हैं कि इस इंसान ने जो पैसा कमाया है, ये 2 नंबर के काम से कमाया है। आप जानते हैं कि आपने यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है, और इन्होंने 2 मिनट में आपकी मेहनत को 2 नंबर का काम बता दिया। तो ये लोग तो आपसे जलते हैं दोस्तों। आपको लोगों के बीच अपना व्यवहार ऐसा बनाना है कि लोग इनकी बातों पर यकीन ही नहीं करें। लोगों को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि नहीं यार, वह इंसान ऐसा नहीं है, वह इंसान मेहनती है, कर्मठ है और इन तरह के कामों से वह दूर रहता है। ये जरूर अफवाह होगी। ऐसा लोग हमारे बारे में सोचे, ऐसी छवि हमें मार्केट में, समाज में लोगों के बीच बनानी है। कुछ गलत भी होता है तो लोग यही कहना चाहिए कि यार वह व्यक्ति गलत नहीं है, जरूर उसका समय गलत होगा। एक ऐसा व्यक्तित्व कायम करिए, तो फिर ये जो छुपे हुए दुश्मन हैं, ये आपका क्या ही बिगाड़ कुछ नहीं कर पाएंगे।
इतना आप ध्यान रखिएगा। देखिए, यारों की महफिल सजेगी और उस महफिल में कुछ यार आप पर हंसेंगे। हंसने का उद्देश्य क्या है उनका? ताकि आप भड़के भड़क करके गुस्सा करें, गुस्सा करके काम बिगाड़े और काम बिगाड़ कर व्यवहार बिगाड़े। और यही चीज इंसान अक्सर करता है। अगर आपको कोई चिढ़ा रहा है तो आप इड़ क्यों रहे हैं? अगर आपके ऊपर कोई हंस रहा है तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? अगर कोई आपके ऊपर हंसता है तो आपको भी अपने ऊपर हंसना शुरू कर देना है। तो सामने वाले को लगेगा, यार ये व्यक्ति बहुत ही अलग है, ये बाकियों से बिल्कुल अलग है, इसके ऊपर तो मजाक करने का हंसी, मजाक का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वह लोग आपका पीछा छोड़ देंगे। लेकिन उनके एक बार हंसने पर आप चिढ़ गए तो वह फिर बार बार हंसेंगे, बार बार आपको चढ़ाएंगे। तो समझदारी इसी में है कि खुद पर हंसना सीखिए, खुद का मजाक बनाना सीखिए, जिंदगी में लोगों की चालों को नाकामयाब बनाना सीखिए। और तरीका है, कभी कभी जीवन में हर चीज को इग्नोर करके आगे बढ़े। संतुष्टि परम लक्ष्यम। हमारी संतुष्टि ही हमारा लक्ष्य होनी चाहिए। मन में ख्याल नहीं होना चाहिए कि उस इंसान के पास तो बड़ी कार है, मेरे पास नहीं है। मन में ख्याल नहीं होना चाहिए कि उसका तो बहुत बड़ा बंगला है, मेरा तो छोटा सा घर है। मन में ख्याल नहीं होना चाहिए उसके पास सुख संपत्ति आभूषण है, मेरे पास तो नहीं है। आपको अपने मन में दोस्तों किसी भी प्रकार की जलन भावना नहीं रखता है। साथ ही साथ आपको बता दें, महादेव की भक्ति इन दोनों आपके बड़े काम आएगी। यदि आपके सच्चे मन से महादेव की भक्ति कर ली तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, सारे रुके हुए काम बनेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मनचाहे परिणाम आपको हासिल होने भी लगेंगे। दूसरों के बहकावे में आने से बचिए। आप अपने जीवन में बार बार यह गलती करते हैं कि आप अपनों की बजाय दूसरों की सुनते हैं। वही यहीं से दोस्तों आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। आपको इन दोनों अपनों की, जो आपके करीबी है, उनकी बातें सुनना है। अनजान लोगों के खाने में एकदम से न आए। अनजान लोगों की बातों पर एकदम से विश्वास ना करें, अन्यथा आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। और यह कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी नहीं, बहुत बड़ी धोखाधड़ी आपके साथ होने वाली है। दफ्तर में जो आपके विश्वास पात्र लोग हैं वही आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाएंगे। वह आपको दफ्तर में अपने जो योजनाएं, आपकी अपनी जो योजना आपने तैयार करी है, आपको उसके बारे में किसी को बताना नहीं है, अपने कार्यशैली किसी को बताना नहीं है। अन्यथा लोग आपके कामों को बिगड़ने का प्रयास करेंगे। लोग आपके कामों में मुसीबतें, दिक्कतें पैदा करेंगे, जिससे कि आगे चलकर कि आपको नई नई परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं।